वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको एक मजे की बात बताऊं, मैंने हमेशा उन बच्चों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट देखा है जिनके वालिदैन उनको कम डांटते हैं। तालीम और तरबियत बहुत जरूरी है, लेकिन तालीम और तरबियत के साथ साथ आपका अपना दिया हुआ एक पुरएतमाद लहजा, पुरएतमाद जिंदगी, पुरएतमाद लाइफ स्टाइल, वो भी आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। वालिदैन बातें करते हैं बहुत ज्यादा कि नहीं जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यूं नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आप कर ही नहीं रहे। आप कब करेंगे? जब आपने करना शुरू कर दिया ना, तो चीजें खुद ब खुद तब्दीली की तरफ आ जाएंगी। और अगर तब्दीली ना आए तो फिर अल्लाह से रजू कीजिएगा कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों में मेरे लिए खुशियां और फरमा बरदारी डाल दे। अल्लाह आपका साथ देगा। लेकिन उसमें भी यही है कि जब तक आपने चीजों के बारे में खुद नहीं समझा, सीखा नहीं, तो वो नहीं हो पाएंगी। मालूम नहीं आप ये चीजें क्यों सिर्फ सपोज करते हैं, सपोजिटरी क्यों लेकर चल रहे हैं। हाँ, और बच्चों को दूसरे लोगों की मिसालें देना कि वो ऐसा करता है, वो ऐसे करती हैं, उनके घर में ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है। छोड़ दें ये चीजें। बच्चा अगर कुछ परसेंटेज नहीं भी लाता ना तो कोई बात नहीं, पास हो गया और कुछ और अच्छी परसेंटेज ले आया है तो काफी है। पूरा 100%, 99% नहीं, जरूरी नहीं है। चीजों को समझने की कोशिश करें, चीजों को इजी लेने की कोशिश करें। सम थिंग्स आर सो हार्ड, उनके लिए आपको सीरियस भी होना चाहिए। लेकिन बच्चों की तरबियत में आपको ये चीज जरूर सोचनी चाहिए कि दे आर योर फ्रेंड्स। इस्लाम कहता है कि जब तक बच्चा तुम्हारा दोस्त नहीं है ना, वो चीज नहीं सीख सकता जो तुम उसको सिखाना चाहते हो। दोस्त बनाएं और चीज सिखाएं। और उसके बाद सबसे जरूरी चीज कि अगर वो चीज आप खुद कर रहे हैं ना तो बच्चा करेगा। अगर वो अच्छी चीज है और आप कर रहे हैं तो बच्चा अच्छी करेगा। और अगर आप वो बुरी चीज है और आप कर रहे हैं और उसको रोक रहे हैं कि मत करो, तो वो ऑब्वियसली वो कहेगा आप तो कर रहे हैं ना। इसलिए बेहतर है तब्दीली पहले अपने अंदर लाएं, फिर अपने बच्चे में लाएं। आहिस्ता आहिस्ता लाएं, मोहब्बत के साथ लाएं, हर चीज ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच।